फाइनली मुझे एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक मिला जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आज से 5 साल पहले जो मैं था और जो आज मैं हूँ और आगे मैं जो होऊंगा, उन सब का सबसे पहला क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो मेडिटेशन है। मेरा पूरा पर्सनालिटी इस मेडिटेशन के कारण चेंज हो गया। तो आज मैं आप सबके साथ वही मेडिटेशन टेक्निक जिसका नाम विपासना साधना है, उसको आप सभी लोगों के सामने स्टेप वाइज स्टेप शेयर करूंगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो विपासना है ये क्या होता है। तो आज से 2500 साल पहले सभी लोगों ने गौतम बुद्ध नाम के एक व्यक्ति को जाना होगा, जो कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। बहुत दिनों तक सत्य की तलाश में भटकते हुए उन्होंने 6 साल के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति की, और जिस मेथड से उन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति की, ये वही मेथड है जिसका नाम हम लोग विपासना कहते हैं। सबसे पहले इस मेडिटेशन को करने के लिए कोई एक जगह ज़रूर होनी चाहिए फिक्स, कि हर दिन मैं वहीं पे बैठ करके मेडिटेशन करूँगा। चाहे वो घर का कोई भी पार्ट हो सकता है, छत हो सकता है, ड्राइंग रूम हो सकता है, कोई सा भी जगह हो सकता है जहाँ माहौल शांत हो, जहाँ आप 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आराम से बैठ सके। या आपके घर का पूजा रूम भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर कोई एक फिक्स जगह हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप मेडिटेशन करने का टाइम फिक्स करके रखें तो और अच्छी बात है, कि मैं हर दिन इसी समय पे इसी जगह पे ध्यान करूँगा। कोई एक टाइम आप फिक्स कर लें। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि 5 घंटा 4 घंटा करें, आप शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से करें। अगर आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो आप 1 मिनट से करें, कि बस मैं 1 मिनट बैठूंगा और फिर मैं उठ के चला जाऊंगा। जो लोग शुरू शुरू में मेडिटेशन करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है कि वो 1 मिनट भी बैठ नहीं पाते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं तो उनके पीठ में दर्द होने लगता है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनको चक्कर आने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। मतलब दुनिया भर का जितना शरीर में अकड़न जकड़न दर्द है, सब उसी समय बाहर आने लगता है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम अगर आपको होने लगे, तो आप उसी समय इसको छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने डॉक्टर से दिखाइए, उनसे कंसल्ट करिए, तब जाकर के जब आप सही हो जाए तो इसको परफॉर्म करिए। मैं ये कोई गारंटी नहीं देता हूँ, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ध्यान करेंगे तो आपकी बीमारी सही हो जाएगी। आप ध्यान करेंगे तो आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, आप लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हैं। तो करना कैसे है? सबसे पहले आप जहाँ भी मेडिटेशन करना, वहाँ मेरी तरह ऐसे सीधे बैठ जाइए। ये जो आपका गर्दन है ये सीधा होना चाहिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो थोड़ा उसको स्ट्रेट करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम ऐसे तन के बैठ गए कि लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी में तनाव आ रहा है। ऐसा भी नहीं करना है। नॉर्मल सीधा बैठना है। बहुत ज़्यादा तन के नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं बैठना है, नॉर्मल बैठना है, कि आप आराम से जैसे बैठते हैं वैसे बैठिए। लेकिन एक बात का आप ध्यान जरूर रखें कि जिस पोजीशन में, जिस पोस्चर में आप बैठ जाएं, उस पोस्चर को आप चेंज ना करें। बार 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 ऐसे मुंडी ना हिलाएं, बार बार ऐसे शरीर ना हिलाएं, बार बार हाथ पैर ये सब कुछ ना हिलाएं। एक बार बैठ गए तो बस बैठ गए। तो इस मेडिटेशन टेक्निक में पहला स्टेप होता है कि आपको अपने जो सांस है, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। आपको अपनी सांस पर, अपने ब्रेथ पर कंट्रोल नहीं करना है, अपने ब्रेथ को देखना है कि ये जो सांस है ये इस नाक से अंदर गया या इस नाक से बाहर आया, बस इतना देखना है। पहला स्टेप यही है कि जब आप ध्यान करने बैठें तो अपने ब्रेथ के ऊपर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। ये जो नाक है
और ये जो पूरा जो पोर्शन है, ये नाक से लेके ये ओंठ के ऊपर का भाग, इस पोर्शन में आपको बस पूरा ध्यान ले जाना है और ये देखना है, करना नहीं है कि सांस अंदर आ रही है कि जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, कौन से नाक से सांस अंदर जा रही है, कौन से नाक से सांस बाहर आ रही है। ये आपको देखना है। मैं बार बार कह रहा हूं, देखना है, करना नहीं है। ये मत करने लगना कि सांस अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग अनुलोम विलोम में करते हैं। ये कोई अनुलोम विलोम नहीं है, यहाँ देखना है, करना नहीं है। क्लियर? तो आप आंख बंद कर लें। आंख क्यों बंद करना है? क्योंकि आपकी आंख खुली रहेगी तो आपके सामने जो दीवार है वो दीवार देखने में आप मशगूल हो जाएंगे। इसीलिए आप आंख बंद कर ले और अपना सारा ध्यान इस एरिया में ले जाए और ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। देखना मतलब ऑब्जर्व करना कि आपकी जो ब्रेथ है वो कैसे अंदर आ रही है, इस नाक से आ रही है या इस नाक से आ रही है, और जब वो हवा बाहर आ रही है तो कौन से नाक से आ रही है, इस नाक से आ रही है कि इस नाक से आ रही है। बस ये आपको देखना है। ये हुआ पहला स्टेप। अगर आप इस पहले स्टेप को समझ चुके हैं तो फिर आप आगे बढ़िए। ध्यान जरूर रखें कि इस मेडिटेशन में कभी भी सांस जबरदस्ती लेने का प्रयास नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम सांस अंदर बाहर लेने की प्रैक्टिस करने लगे, फिर वो मेडिटेशन नहीं रह जाएगा, वो एक्सरसाइज हो जाएगा। एक्सरसाइज एक अलग चीज होता है, उसके फायदे नुकसान अलग होते हैं, और ये जो ध्यान है ये एक अलग चीज होता है। यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है, बैठ जाना है। इसीलिए तो कहा गया शांति से बैठिए और अपना सारा जो ध्यान है वो इस एरिया में ले आइए और सिर्फ अपने सांस को देखें। इसके बाद अगर आपको सांस पता ना चले, बहुत लोग कहते हैं कि कुछ पते नहीं चल रहा है कि कहाँ से हवा आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको आज पता नहीं चल रहा है, आप इस प्रक्रिया को करते रहें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, आप आराम से उसी समय, एक फिक्स समय जो आपका है वहाँ पे आ करके आप बैठे और यही प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहें तब तक जब तक कि आपको अपनी सांस के ऊपर पकड़ नहीं आ जाता, आप अपने सांस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट नहीं कर लेते, तब तक आपको ये प्रोसेस करते रहना है। घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। ये मेडिटेशन आपको पेशेंस रखना भी सिखाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि शुरुआत आप 1 मिनट से करें, 2 मिनट से करें, 5 मिनट से करें, घंटा से नहीं करें कि आज हम 1 घंटा बैठ जाएंगे और बुद्ध बन के उठेंगे। ऐसा नहीं होता। बुद्ध को भैया 6 साल लग गए हैं, तो कम से कम आप 1-2 मिनट तो अपनी ज़िंदगी के लिए दे ही सकते हैं। ये जो पहला स्टेप है इसका नाम है आनापान। पहला स्टेप का नाम है आनापान मेडिटेशन। जिन लोगों को ये मेडिटेशन करने की आदत लग गई उनका कभी फोकस खराब नहीं हो सकता। जब वो पढ़ने बैठेंगे तो जो अगर आप आधे घंटे पढ़ रहे होंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो 1 घंटे 2 घंटे तक इंक्रीज हो जाएगा। मैं जब भी पढ़ाई करता हूँ तो अपने जगह पे ही बैठे बैठे जब मैं बहुत बोर होने लगता हूँ, मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं आंख बंद कर लेता हूँ और यही आनापान जो मेडिटेशन है 1-2 मिनट कर लेता हूँ। 1-2 मिनट में ही, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस बना हुआ है, 1-2 मिनट के अंदर ही मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। फिर मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको कुछ फील ही ना हो कि हवा कहाँ से अंदर जा रहा है, कहाँ से बाहर आ रहा है। इट्स ओके। कितने लोग ऐसा कहते हैं कि बैठने में पैर में दर्द होने लगा, या कुछ लोग कहते हैं कि पीठ में दर्द होने लगा, कुछ लोग कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। अगर थोड़ा दर्द आप बर्दाश्त कर सके, थोड़ा जो ऐसा लगे
कि ये जो दर्द है बहुत हमको परेशान नहीं करेगा, मतलब जो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबको होता है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस मेडिटेशन को थोड़ा सा उसको सस्टेन करें, थोड़ा सहना भी सीखो। ये नहीं कि जैसे ही थोड़ा पैर में दर्द हुआ, पैर में झनझनी आने लगा, बस तुरंत उठ के खड़े हो गए कि अब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करिए। थोड़ा सा दर्द आप सहिए, थोड़ा थोड़ा। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आपके बैठने का हैबिट बन जाएगा और फिर आपको ये जो दर्द है ये नहीं होगा। इसके बाद अगला स्टेप स्टार्ट होता है, सेकंड स्टेप। जब आपका यहाँ पे पूरा ध्यान केंद्रित हो जाए कि कहाँ से हवा अंदर जा रही है, कहाँ बाहर आ रही है, तो फिर इस नाक से और आगे बढ़िए कि ये जो हवा है ये जब अंदर जाती है तो कौन से पोर्शन को टच करता है, और जिस पोर्शन को टच करता है वहाँ कैसा सेंसेशन होता है, कैसा फील होता है, ठंडा लगता है कि गर्म लगता है। जैसे आप गौर करिए कि जब आपने सांस लिया तो ये जो हवा अंदर जा रही है ये कहाँ टच कर रहा है, तो अंदर के कोई बॉडी पार्ट को ये टच जरूर कर रहा है। इसको आप देखिए, क्या इसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि क्या। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये मेडिटेशन टेक्निक हमको ये भी सिखाता है कि बार बार प्रयत्न करने के बाद भी अगर मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा स्टार्ट करिए। 1000 बार असफल हो जाओ, फिर उठ करके स्टार्ट करो, बार बार स्टार्ट करो, सफलता जरूर मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है छोटे से स्टार्ट करो। जब आप बड़े से स्टार्ट करोगे तो पहली बात तो आप बैठ ही नहीं पाओगे और इतना ज़्यादा आपको असफलता मिलेगा कि आपका करने का मन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन से स्टार्ट करो और सबसे पहले अपने सांस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि आपकी सांस पहले स्टेप में कौन से नाक से अंदर जा रही है, कौन से नाक से बाहर आ रही है। अगर इतना करने में आप परफेक्ट हो जाओ तो फिर आप और इस नाक के अंदर मतलब सेंस करना स्टार्ट करो कि वो जो हवा है वो कहाँ जा कर के टच कर रहा है और कैसा फील हो रहा है। मतलब आपका जो ध्यान है वो इतना ही दूरी में होना चाहिए, इतना ही दूरी में। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितना छोटे से छोटे पार्ट में आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है उतना ज़्यादा आपका फोकस मजबूत होता है। इस बात को बहुत गौर से समझिए। जिस किसी को फोकस करना है तो फोकस बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप बॉडी के जितने छोटे से छोटे पार्ट पे अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, अपना ध्यान ले जा सकते हैं, उतना ज़्यादा आपका फोकस मजबूत होगा। अगर आप इस पोर्शन में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए कि थोड़ा बड़ा एरिया लीजिए, मतलब कि यहाँ से लेके ये पूरे पार्ट में आप अपना सारा ध्यान ले जाइए और ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए कि यहाँ पे किस प्रकार का सेंसेशन हो रहा है। सेंसेशन समझते हैं ना, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ खुजलाहट हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि यहाँ गर्माहट हो रहा है, कभी ऐसा लगता है कि यहाँ ठंडापन हो रहा है। तो अलग अलग टाइप का हमको फीलिंग, सेंसेशन हर बॉडी पार्ट में होता है। तो अगर आप अपना ध्यान इस छोटे से एरिया में केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, आपको सांस पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप बड़ी आसानी से इस छोटे से एरिया को थोड़ा बड़ा कर लो। मतलब अब यहाँ पे आप अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आप अपना ध्यान इस यहाँ से, ये जो आईब्रो का मिडिल पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना पूरा ध्यान ले जाने का प्रयास करें। अगर यहाँ पे भी ध्यान ले जाने पे आपको आपके चेहरे में, इस नाक में क्या सेंसेशन हो रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है, तो आप और क्या करें कि आप पूरा जो फेस है इस फेस में ऑब्जर्व करने का प्रयास करें कि इस फेस में क्या हो रहा है। आप बहुत ध्यान से जब बैठेंगे आंख बंद करके तो आपको पता चलेगा
कि इधर लग रहा है कि कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, इधर खुजलाहट हो रहा है ना, इधर इचिंग हो रहा है। तो अलग अलग ये जो आपका फेस है, इस फेस के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेंसेशन आपको महसूस होगा। अगर ऐसा हो रहा है देन ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप अपने फेस पर, फेस जितने दूर में फैला हुआ है उतने दूर में तो कंसंट्रेट कर पा रहे हो, उतने दूर में तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आपके फेस में क्या सेंसेशन हो रहा है। बस इस साधना का, इस मेडिटेशन टेक्निक का सबसे बड़ा और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप ऑब्जर्व करना सीख लें, छोटे से छोटे पार्ट पे। जैसे ही आपको लगे कि आप पूरे चेहरे पे फोकस कर पा रहे हो तो फिर इस एरिया को छोटा कर दो। फिर आप एक इतने से भाग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो, तो आप धीरे धीरे यहाँ पे भी फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ इस बड़े से एरिया से इस छोटे से एरिया पे आओ, मतलब कि आपको ऑब्जर्व करना सीखना है। अगर आप अपने फेस को ऑब्जर्व करते हैं, उस फेस के छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने गालों को ऑब्जर्व करें कि आपके गाल में क्या सेंसेशन हो रहा है। आप अपने नोज को ऑब्जर्व करें कि आपके नोज में क्या सेंसेशन हो रहा है। आप अपने आँखों को ऑब्जर्व करें कि आपकी आँखों में क्या सेंसेशन हो रहा है। और यही है इस मेडिटेशन टेक्निक का सबसे अच्छा पॉइंट। जब आप इन सबको ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करते करते ये जो दिमाग है ये ऑब्जर्व करने की हैबिट एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ऑब्जर्व करने की हैबिट को सीख लेगा। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे और आपका मन कहेगा कि थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं, तो ये दिमाग तुरंत उस थॉट को ऑब्जर्व कर लेगा कि ये बहुत चालाकी है, तुम अभी पढ़ने बैठे हो और ये कह रहा है कि थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं। तो ये जो ऑब्जर्व करने का जो पावर है ये आपके फेस से ही के थ्रू ही होता है। मतलब कि जो इंसान जितनी आसानी से अपने फेस के सेंसेशन को, अपने सांसों को ऑब्जर्व कर लेता है, वो उतने ही आसानी से अपने थॉट को भी ऑब्जर्व करना सीख लेता है। और जिस समय आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करना सीख लेंगे, उस समय आप ये समझ लो कि आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके हाथ लग गया। क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्वेशन का ही खेल है। आप बार बार फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि आप गलती क्या कर रहे हो। अगर आपको ये सीखना है कि आप गलती क्या कर रहे हो तो दूसरों को ऑब्जर्व करने से पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो, अपने शरीर के सेंसेशन को ऑब्जर्व करो, अपने दर्द को ऑब्जर्व करो। आप बैठे हैं, ऐसे सीधा बैठे हैं, आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। बुद्ध कहते हैं कि हर कुछ क्षणिक है, इम्परमानेंट है, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। सब कुछ अभी है लेकिन कुछ समय के बाद चला जाएगा। तो अगर आपको शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, पैर में झंझनाहट हो रही है, कहीं वाइब्रेशन हो रहा है, कहीं खुजलाहट हो रही है, तो उसको ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व करके ये देखो कि वो कितना देर तक टिकता है। आप देखेंगे कि कोई भी दर्द ज़्यादा समय तक आपके शरीर में रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जब कुछ परमानेंट नहीं है तो आप रिएक्ट करना बंद कर दोगे। जैसे आप बैठे हैं, आपको पैर में झिनझिनी आ रहा है, तो लोग चिल्लाने लगते हैं, अरे यार कितना दर्द हो रहा है, ये पूरा शरीर हिलाने डुलाने लगते हैं और प्रकार प्रकार के हरकत करने लगते हैं। तो जैसे ही आपने अपना शरीर हिलाना स्टार्ट किया, शरीर के हिलने से मन भी विचलित होता है। मतलब आपका जो माइंड है, आपका जो थॉट है, वो आपके बॉडी के ऊपर बहुत निर्भर करता है। जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर मोशन होगा,
जितना ज़्यादा बॉडी को आप हिलाएंगे डुलाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर थॉट आएगा, और जितना ज़्यादा आप बॉडी को स्थिर रखेंगे, स्थिर मतलब रेस्ट में रखेंगे, उतना ज़्यादा थॉट कम होते जाएगा। और जैसे जैसे थॉट कम होते जाएगा तो उसी समय आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपके शरीर में क्या क्या सेंसेशन हो रहा है। नहीं तो आपका सारा ध्यान तो आपके बॉडी के मूवमेंट में होता है। जब बॉडी शांत होता है तो आपका ध्यान आपके सेंसेशन पे जाता है। तो पहला स्टेप आई होप सो कि सभी लोगों ने समझ लिया होगा कि ध्यान को पहले छोटे से हिस्से में ले जाना है। अगर यहाँ पे ना लग पाए तो बड़े हिस्से में ले जाना है, यहाँ भी ना लग पाए तो पूरे फेस पे ले जाना है, और वहाँ क्या सेंसेशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बार बार हर थोड़े समय के बाद आप अपनी सांस को जाके चेक करें, क्या मैं अपनी सांस को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। अगर आप अपनी सांस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ऑब्जर्व करते रहिए करते रहिए करते रहिए। और अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने पूरे फेस पे आ जाओ, पूरे फेस को ऑब्जर्व करो या कुछ और चीज़ को ऑब्जर्व करो। आपके शरीर में बहुत सारे हर सेकंड और हर सेकंड के भी 100वें हिस्से में हर बॉडी पार्ट के छोटे से छोटे सेल में भी वाइब्रेशन हो रहा है, हर छोटे से छोटे सेल में सेंसेशन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करो। अगर वो ऑब्जर्व करते करते आप थक गए हैं तो फिर आप सांस पे आ जाइए। जब यहाँ से थक जाओ तो फिर वहाँ चले जाओ, फिर वहाँ से थक जाओ तो अपने सांस पे आ जाओ। यही प्रक्रिया आपको बार बार रिपीट करना है। जब कई दिन ऐसे बीत जाएं कि आप बहुत अच्छे से अपनी सांस को भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप अपने चेहरे के सेंसेशन को भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपके शरीर के अलग अलग जगह जो पेन हो रहा है, जो सेंसेशन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो अब समय आ गया है कि आप सेकंड स्टेप में बढ़िए। सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में ये करना है कि आपको सिर से लेके पांव तक हर एक ऑर्गन से अपना मन गुजारना है। मतलब कि सबसे पहले मैं अपना पूरा ध्यान इस सिर के ऊपर ले आऊँगा और इस सिर को ऑब्जर्व करूँगा कि मेरे सिर के अंदर क्या हो रहा है, क्या इस सिर के अंदर सेंसेशन हो रहा है, कोई वाइब्रेशन हो रहा है, या कुछ अंदर ऐसा लग रहा है कि चींटी चल रही है, कभी कभी ऐसा लगता है, या किसी को ऐसा लगता है कि कोई सुन ऐसा आवाज़ आ रहा है, या किसी को कुछ फील नहीं हो रहा है। इस तरीके से अपने इस सिर को ऑब्जर्व करिए। फिर सिर से नीचे उतरिए, इस गर्दन को ऑब्जर्व करिए, इस कंधे को ऑब्जर्व करिए, दोनों हाथों को ऑब्जर्व करिए, पेट को ऑब्जर्व करिए, उसके नीचे का हिस्सा ऑब्जर्व करिए, अपने पैरों को ऑब्जर्व करिए, अपने घुटनों को ऑब्जर्व करिए, है ना। उसके नीचे बढ़िए, अपने जो नीचे का फुट है उसको ऑब्जर्व करिए, और हर जगह ऑब्जर्व करने में थोड़ा थोड़ा समय लगाइए, हड़बड़ाइए मत। अगर आपको एक ऑर्गन से मन गुजारने में, एक ऑर्गन पे ऑब्जर्व करने में अगर आपको समय लग रहा है तो समय लगाइए, हड़बड़ाइए बिल्कुल नहीं। जब इस तरीके से आप पूरे शरीर से अपना मन गुजारेंगे तो हो सकता है कि कहीं पे आपको सेंसेशन फील होगा, कहीं पे नहीं होगा। तो जहाँ पे आपको सेंसेशन फील नहीं हो रहा है वहाँ पे बार बार आप अपना ध्यान ले जाइए, और जहाँ आपको बड़ी आसानी से सेंसेशन फील हो रहा है वहाँ ध्यान ले जाने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं है। जब आप सिर से लेके पैर तक अपना ध्यान ले जाएं तो फिर जब आप पैर के लास्ट छोर तक, पैरों की उंगलियों तक आप पहुंच गए तो फिर वहां से रिवर्स करिए और पैरों से सिर तक अपना ऑब्जर्वेशन करिए। पहले सिर से पांव तक, फिर पांव से सिर तक, फिर सिर से पांव तक, फिर पांव से सिर तक। यह है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहला स्टेप किया हो। जब हम वहाँ पे साधना कर रहे थे 10 दिनों का, तो 10 दिनों में करीब करीब 4 दिन पहला स्टेप के ऊपर साधना करवाया जाता है, और हर दिन
करीब करीब 12 घंटे कंटिन्यूअस या थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे करके, एक एक 2-2 घंटे का ब्रेक दे करके 12 घंटे प्रतिदिन मेडिटेशन करवाया जाता था। तो 4 दिन के अंदर पहला स्टेप हम लोग का पूरा हो जाता था। लेकिन हो सकता है कि जब आप अपने घरों में करें तो अपने घर में ये करते हुए आपको महीनों लग सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें और इस पूरे प्रोसेस को समझने का प्रयास करें कि आखिर ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाना है। एक बात जरूर ध्यान दें, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कहीं किसी पोर्शन को शरीर के ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहाँ दर्द हो रहा है तो उससे आप विचलित मत होइए। जैसे कि आप अपना ध्यान अपने बैक पे ले गए, अपने पीठ पे ले गए और वहाँ दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ऑब्जर्व करिए, उस दर्द को देखिए कि ये दर्द कितने देर रहता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और आप चकित हो जाएंगे कि जैसे ही आपने उस दर्द को देखना स्टार्ट किया वो दर्द गायब हो जाएगा। यही तो बुद्ध कहते हैं कि दुख तभी तक है जब तक तुम उसको नहीं देखते हो, लेकिन जिस समय तुमने अपने दर्द को देखना शुरू किया वो दर्द ज़्यादा समय ठहर नहीं पाएगा। तो उस दर्द में इन्वॉल्व मत हो जाओ। मेरा यही कहना है कि अगर दर्द हो रहा है तो चिल्लाना मत शुरू करे, यार कितना दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। उस दर्द को ऑब्जर्व करो, ना उससे घृणा करो, ना उससे हेट करो कि यार ये कितना दर्द हो रहा है। और अगर किसी पोर्शन में बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बॉडी पोर्शन को हम देख रहे हैं और वहाँ बहुत अच्छा सेंसेशन हो रहा है, तो उसके प्रति अपना अट्रैक्शन भी मत लाओ कि कितना अच्छा हो रहा है, मन कर रहा है देखते रहें। ऐसा नहीं करना है। अपने आप को बिल्कुल अलग रखना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं बार बार ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ऑब्जर्व करना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप इन्वॉल्व जैसे ही हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिटेशन खत्म। कहीं दर्द हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने की बजाय आप उस दर्द में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो दर्द कभी खत्म नहीं होगा और मेडिटेशन तो रहा ही नहीं। मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे ही हम किसी मिरर में, किसी ऐनक में अपना चेहरा देखते हैं, तो जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा ही हमको दिखता है। उसी तरीके से जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, अपने थॉट को जब ऑब्जर्व करने लगते हैं तो आप एक मिरर की तरह बिहेव करिए। दर्द हो रहा है, होने दीजिए, चिल्लाइए मत, और अंदर से बुरा भी फील मत करिए कि दर्द हो रहा है। ये दर्द एक दिन जरूर चला जाएगा, लेकिन यही तो आपको देखना है। जब आप बार 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 ये देखेंगे कि हमारे शरीर का कोई भी दर्द ज़्यादा समय तक टिक नहीं पा रहा है, ये आपको एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा एक्सपीरियंस देगा कि आपके शरीर में सब कुछ इम्परमानेंट है। तो अगली बार जब आपके शरीर में कभी दर्द होगा तो आप निश्चिंत रहेंगे कि ये दर्द आज है लेकिन कुछ समय के बाद चला जाएगा। दर्द तभी तक रहता है जब तक हम उसको फील करते हैं, जब तक उसके अंदर हम इन्वॉल्व होते हैं। और अगर इस मेडिटेशन को आगे बढ़ाएं तो आप अपने सांस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट सेंसेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी आपके पैर में झिनझिनी हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कमर में दर्द हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप अपने थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप अंदर से बहुत दुखी हैं और कोई बात आपको खाए जा रही है तो उस थॉट को ऑब्जर्व करिए कि आखिर वो थॉट के कारण आपके शरीर में कहीं ना कहीं सेंसेशन हो रहा है। इस बात को आप बहुत गौर से, ध्यान से सुने कि जो भी थॉट हमारे शरीर के अंदर होता है उस थॉट का
एक रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारे बॉडी के ऊपर, और वो रिफ्लेक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ सेंसेशन। जितना ज़्यादा कोई थॉट हमारे माइंड के अंदर दबा रहता है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है आपके बॉडी में। जैसे कि अगर आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, किसी को दुख देना चाहते हैं, तो ये जो फीलिंग आपके अंदर बैठ गई है कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपमान किया है, ये जो थॉट आपके अंदर बैठ गया है, ये थॉट कैसे बाहर निकलेगा? तो इस थॉट के कारण, ध्यान से सुनना, इस थॉट के कारण या तो आपने इस थॉट को अभी सोचा या 10 साल पहले सोचा था, इस थॉट के कारण एक सेंसेशन होता है आपके बॉडी पार्ट में कहीं पर भी, और उस सेंसेशन के कारण ये जो थॉट है आपके शरीर में दबा रहता है। जैसे ही आप ध्यान करना स्टार्ट करते हैं, ये सेंसेशन ऊपर आता है, ये सेंसेशन आपके बॉडी पार्ट्स पे दिखना स्टार्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेन। या ऐसा लगता है कभी कभी कि कोई बॉडी पार्ट में ऐसा सेंसेशन हो रहा है जैसे लग रहा है बहुत जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म वहाँ लगता है। तो डिफरेंट टाइप के सेंसेशन हो सकते हैं। कोई सेंसेशन को अच्छा नहीं कहना है, कि कोई सेंसेशन को बुरा नहीं कहना है, किसी सेंसेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। और तब तक उसको ऑब्जर्व करना है, करना है, करना है, करना है, जब तक कि वो सेंसेशन चला ना जाए। हो सकता है किसी सेंसेशन को जाने में 10 मिनट का समय लगे, 20 मिनट का समय लगे, या कभी कभी अगर आपका ध्यान, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो ऐसा हो सकता है कि 2 मिनट के अंदर वो सेंसेशन चला जाएगा। और जैसे ही कोई सेंसेशन उस बॉडी पार्ट्स से गया एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, वो थॉट आपके शरीर से बाहर निकल गया हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो थॉट कभी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो इन शॉर्ट, जो इस वीडियो में मैंने बताया, पहला स्टेप आनापान और दूसरा स्टेप को ही हम कहते हैं विपस्सना। विपस्सना का मतलब देखना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, उतना बेस्ट मेडिटेशन हो पाएगा। और आपको इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई योगी नहीं बनना है, आपको बुद्ध नहीं बनना है, आपको महावीर नहीं बनना है। आपको बस इतना बनना है कि आप अपनी पढ़ाई को बड़े अच्छे से कर सकें। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको सहन कर सकें और आगे बढ़ते चले, ताकि जब भी कोई ऐसा विकट परिस्थिति आए, उस समय भी आप विचलित ना हो। देखो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ही ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, वैसे ही मेरे पैरों में, खासकर मेरे बाएं पैर के लोअर पोर्शन में बहुत तेज वाइब्रेशन होना स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। और मैं कंटिन्यूअस ऐसे ही बैठा हूँ, आप देख भी रहे होंगे। एक शॉट में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना कोई स्क्रिप्ट के, और कंटिन्यूअस उस लेग में वाइब्रेशन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और जैसे ही अब ख़त्म होने का समय आया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये जो वाइब्रेशन है ये अब कम हो रहा है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो ध्यान है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे पैरों के वाइब्रेशन पे है। मैं उससे ज़्यादा विचलित नहीं हो रहा हूँ और बार बार अपना पैर बदल भी नहीं रहा हूँ। लोग ऐसा करते हैं कि एक पैर में झंझनाहट होती है तो उसको बदल करके सीधा कर लेते हैं, कभी टेढ़ा कर लेते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? अगर असहनीय हो जाए कि अब झेल ही नहीं पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, तो आप पैर बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सहन कर सकते हैं तो सहन करिए। यही है मेडिटेशन। एक बार में समझ में ना आए, दोबारा रिवाइंड करके देखो। शुरुआत पहले स्टेप से करो। जब तक पहले स्टेप में पूरी तरीके से तुम पक ना जाओ, पहले स्टेप को तुम पूरी तरीके से जब तक सीख ना जाओ, तब तक दूसरे स्टेप के ऊपर छलांग मत मारना। नहीं तो क्या होगा कि आपको हमेशा असफलता हाथ लगेगा।
अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है, ये जो टेक्निक है, किसी ऐसे तक ज़रूर पहुंचना चाहिए जो अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हो, काफ़ी प्रॉब्लम्स में हो, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि किसी इंसान के जीवन का जितना ज़्यादा कष्ट है, समस्त कष्टों का निवारण करने की ताकत इस साधना में है, इस मेडिटेशन में है। एक बात और जो मैं बोलना चाहूँगा, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो एक मेडिटेशन में दूसरे मेडिटेशन को घुसाते हैं। मतलब कि वो बचपन से सीख रखे हैं कि यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। तो जब वो कोई नया ध्यान करने लगते हैं तो उसमें भी वही वाला नियम अप्लाई करते हैं। ये मत करना कभी। बहुत लोगों का आदत होता है कि कोई वो मंत्र बोलते रहते हैं, वो मंत्र भी नहीं बोलना है। यहाँ कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ मन के अंदर बुदबुदाना नहीं है, कुछ किसी को याद नहीं करना है, किसी को इमेजिन नहीं करना है कि यहाँ सामने मेरे परमात्मा खड़े हैं और हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जब अपना वो वाला मेडिटेशन करिएगा जिसमें ये सब बताया गया है, वहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ मत करिए। ये कोई मेडिटेशन किसी धर्म से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। मैं ये बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पे मैं ध्यान करने गया था, वहाँ अलग अलग धर्मों के लोग और छोटे से 13 साल से लेकर के 60 साल 70 साल तक के लोग वहाँ आए थे। एक नहीं पढ़ा हुआ लोग से लेकर के एक सीए और कंपनी के मालिक जैसे लोग भी वहाँ आए थे। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़े लोगों के लिए है। छोटा से छोटा बच्चा भी आया। जितने लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो इस मेडिटेशंस को ज़रूर सीखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं, तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर फ़ोर्स होता है, इतना ज़्यादा टेंशन होता है। इस टेंशन को बियर करने के लिए कोई एक ऐसा ज़रूर फ़ोर्स चाहिए, कोई एक ऐसी शक्ति ज़रूर चाहिए, जो इस टेंशन को अपने अंदर समाहित कर ले, इस टेंशन को झेल ले, इस दर्द को झेल ले। क्योंकि ये दर्द रोज़ का है, रोज़ आपको पढ़ना है, रोज़ आपको प्लान बनाना है। और ऐसा ज़रूर होगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होगा, तो टेंशन होगा, डिमोटिवेशन होगा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। कैसे सहोगे? अगर इस मेडिटेशन की पावर आपके साथ नहीं होगी, तो आपके अंदर वो पेशेंस कभी नहीं आ पाएगा, आपके अंदर वो परसिस्टेंस कभी रह नहीं पाएगा, आप कभी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे और हर बार आपको असफलता हाथ लगेगा। लेकिन अगर आपको अंदर से मजबूत बनना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे लगे रहना है, तो ये जो पावर है, ये पावर कहाँ से आएगा? ये इस मेडिटेशन से आएगा। तो आई होप सो कि मैंने जितना एक्सप्लेन करना चाहिए था, उतने अच्छे तरीके से किया हूँ। और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स हो ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं या आप मेरे को मेल कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। थैंक्स अ लॉट।